हेलो, वेलकम टू ऑल नॉलेज नेशन ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु प्रत्यस। आज का वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन, जो कि बायोलॉजी क्लास 10th के चैप्टर से है। पुराने वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास दिया था और मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी मैं आपको बताया था और उस पर भी चर्चा किया था। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है, न्यूट्रिशन के मोड्स क्या है। ये सब आपको आज मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरे वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ भी लिंक है। और नॉलेज नेशन ट्यूटोरियल आप अगर यूट्यूब पे टाइप करते हैं तो मेरा डायरेक्ट चैनल भी वहाँ पे मौजूद हो जाता है। तो चलिए, एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैक में जाएंगे कि थोड़ा देखेंगे लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि लाइफ प्रोसेस बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक साथ इकट्ठा होके हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हम लाइफ को जीने के लिए बहुत सारे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है और वो सब एक साथ प्रोसेस मिल के जो कंप्लीट होता है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन क्या ये लाइफ प्रोसेस खुद ब खुद ही सारे प्रोसेस हो जाते हैं? क्या इनके लिए कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या इनको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल, इनको चलाने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है, कोई भी बॉडी का कोई भी फंक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेल जो कि हमारा बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट है, वो तभी अपना हरकत दिखाता है, तभी अपना काम करता है जब उसको एनर्जी मिलती है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि अगर आपका बॉडी का स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर डैमेज होता है तो हम मर भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एनर्जी आता कहाँ से है और एनर्जी के न्यूट्रिशन क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बॉडी के अंदर फूड को इंटेक करते हैं, मतलब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम कोई भी पदार्थ अपने अंदर खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलता है, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एक तरीके से न्यूट्रिशन को हम एनर्जी सप्लायर भी कहते हैं। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी सप्लायर। ये एक एनर्जी सप्लायर भी है। न्यूट्रिशन प्रोसेस के माध्यम से हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हम अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर हमारी बॉडी काम करती है, हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। डिपेंड करता है कि ये न्यूट्रिशन जो है सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। पुराने वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो को देखिए। वो वीडियो में भी काफ़ी सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे और सारे ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूट्रिशन का जो फंडा है, प्रोसेस है, वो डिफरेंट है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब आपको सुनने में लगा होगा कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स होते क्या हैं। ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स को मैं आपको समझाऊं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता है उसी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि नाम से मैंने आपको ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग समझाया है कि सेल्फ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना भोजन किसी पे डिपेंड होके नहीं बनाते हैं, वो खुद पे डिपेंडेंट है, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। रॉ मटेरियल बाहर से इकट्ठा करके अपना भोजन जो खुद तैयार करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम देखेंगे, सम बैक्टीरियाज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप एग्जाम में लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स आर
ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी पौधे हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड बाय देयर ओन, बाय देयर सेल्फ। अब हेट्रोट्रॉप्स की बारी आती है। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, डिपेंडेंट, जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ट्रॉप्स मतलब आपको ट्रॉफिक मीन्स मैंने आपको बताया है, ट्रॉप्स मीन्स बताया है, न्यूट्रिशन होता है जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जिनको अपना भोजन पाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। बट बायोलॉजी में जब आप बहुत आगे पढ़ेंगे, जब आप आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों के जरिए अपना न्यूट्रिशन करते हैं, बाय जो भी सुटेबल एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल मैंने बताया है आपको, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स से। एल्गी भी जो है वो ऑटोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में हम आ जाते हैं, एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, मशरूम जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, फंगाई जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, ब्रेड मोल्ड जिसको हम स्पोर्स कहते हैं, जिसको ब्रेड मोल्ड भी एक एग्जाम्पल है जो कि हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स में अलग अलग टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है जो सिर्फ मतलब एनिमल को खाते हैं, जो सिर्फ अपना शिकार जो है सिर्फ जानवरों को बनाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जिनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कार्निवोरस जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, लैंड टाइगर, ये सब जो है वो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरों एनिमल्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। इनको हम कार्निवोरस के अंडर ग्रुप में डालते हैं। हार्बीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट्स को सिर्फ अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि डियर की बात कर ले, डियर जो है वो ग्रीन प्लांट्स को अपना भोजन बनाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो वो हार्बीवोरस के अंडर में आ गए। ओमनीवोरस का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो खुद हम होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बिकॉज वी ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। प्लांट्स के रूप में हम सब्जियां खाते हैं और एनिमल्स के रूप में, एज वी ऑल नो, फिश, मीट, मटन, वी ऑल दीज आइटम्स विच वी आर ईटिंग कम्स अंडर एनिमल्स। तो हम ओमनीवोरस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोट्रॉप्स का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है, तो ऑटोट्रॉप्स जो ग्रीन प्लांट जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया है, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो अपना पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं, क्या इनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, ह्यूमन बीइंग से बहुत डिफरेंट होता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे प्लांट्स अपना भोजन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करके बनाता है, क्या क्या रॉ मटेरियल उनको चाहिए, ये वीडियो में जानेंगे आप। और सीबीएसई के 10th के स्टूडेंट से ये भी मेरा कहना है कि ये प्लांट्स न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस 80 से 90% रहता है। इसके 1 नंबर के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे कि एक बार पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स विच प्लांट्स आर यूजिंग फॉर मेकिंग देयर फूड। तो उसका एग्जांपल्स अभी उसका जो आंसर है वो भी वीडियो में आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट जो है अपना भोजन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले प्लांट को भोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अबंडेंट मात्रा में उपलब्ध है। सबसे पहले प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसका पहला रॉ मटेरियल है। दूसरा रॉ मटेरियल, उसका इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है कि
उसका दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो उसके बहुत ही मेन और बहुत ही मुख्य रॉ मटेरियल है जिसकी मदद से प्लांट अपना भोजन बनाता है। और तीसरा जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए, उसको रॉ मटेरियल ही कह सकते हैं, वो है सनलाइट, सूर्य की किरणें। विदाउट सनलाइट प्लांट कांट मेक देयर फूड। तो अब प्रोसेस समझेंगे क्या होता है। और भी बहुत सारे चीज हैं जो प्लांट चाहिए, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सब प्लांट्स को सॉइल के माध्यम से मिल जाता है। मिनरल्स चाहिए उसको, वो सॉइल के अंडर से वो प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले होता क्या है मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। उस प्रोसीजर को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है कोई चीज को बनाना। लाइट के मदद से, लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज बनाना, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, विदाउट सनलाइट नहीं बन पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, प्लांट जो है वो खुद का भोजन बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। फिर फोटोसिंथेसिस में आपको समझाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस में और क्या प्रोसेस होती है। अब चलिए, सबसे पहले होता क्या है कि प्लांट्स अपना भोजन जो है वो बनाते हैं दिन में। ऑब्वियस सी बात है कि दिन में बनाएंगे, बिकॉज दिन में उनके पास सनलाइट अवेलेबल है, उनको कोई चीज की आवश्यकता, जो भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वो दिन में ही प्राप्त होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एनवायरनमेंट में अबंडेंट है, वाटर जो है वो सॉइल के माध्यम, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं वो वहां से वाटर को गेन करते हैं जाइलम टिश्यू के हेल्प से। जाइलम टिश्यू के हेल्प से वो, जाइलम टिश्यू को वाटर सप्लायर भी कहा जाता है, तो वाटर वहां से वो ले लेते हैं। अब देखिए प्लांट के पत्तों में, प्लांट के लीफ में अब देखेंगे कि प्लांट का जो लीफ होता है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। अगर एक रहेगा, अगर एक छेद को हम स्टोमा कहते हैं, एक छिद्र को हम स्टोमा कहते हैं। और प्लांट के पत्तों में आप देखेंगे कि बहुत सारे वहां पे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे पतले पतले, जिसको मैं बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं जो बहुत सारे मात्रा में रहते हैं, तो उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। अभी उसी जो स्टोमाटा है, प्लांट के लीफ में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, वो स्टोमाटा के हेल्प से ही प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। प्लांट्स का जो गैसेस एक्सचेंज का जो ओरिजिन है, जगह है, वो लेंटिकल्स होते हैं। प्लांट के लेंटिकल से भी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, स्टेम के हेल्प से भी, और स्टोमाटा के हेल्प से। स्टोमाटा इज ए प्लेस वेयर प्लांट्स मेक देयर गैसेस एक्सचेंज, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अंडर माइक्रोस्कोप जब आप देखेंगे कि प्लांट का जो लीफ है उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप में रखेंगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप प्लांट के पत्तों का जब लीफ देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल नीचे से प्रेजेंट होता है, ऊपर से जो होता है बीच में आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से इसको सुनिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट का एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक सेल ऑर्गेनल है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि सनलाइट जो प्लांट को रिक्वायर्ड है, सनलाइट को क्या करता है, वो खींचता है, ट्रैप करता है अपने अंदर। क्लोरोफिल ही सनलाइट को खींचता है, ट्रैप करने का जो काम करता है सनलाइट को, वो क्लोरोफिल ही करता है। तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो
तो ये बहुत जरूरी है। अभी मैं प्लांट का आपको लीफ का तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा नहीं सकता हूं, बस आपको मैं ये बता सकता हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट का सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि आपने पुराने क्लास में पढ़ा होगा, 8th-9th में आप पढ़ते हुए आए हैं कि क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है जिनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसी के लिए प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफिल का काम होता है कि वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अब आइए अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन वहां पे क्या होता है। सारी चीज प्लांट को मिल गए। अब यहाँ पे होता है रिएक्शन कैसा रहेगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मींस 6 CO2। प्लांट जो है वो क्या करेगा कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का लेगा, उसके साथ में क्या जोड़ेगा वो 12H2O, 12H2O मींस 6 CO2 प्लस 12H2O। 12H2O क्या है? 12H2O जैसे कि हम जानते हैं ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। तो 6 CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या होती है कि ये जो लाइट एनर्जी जो है, ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। केमिकल एनर्जी में चेंज होने के बाद ये क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। 6 CO2 प्लस 12H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के बनते हैं प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के भी बनते हैं यहाँ पे। तो ये जो एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन 1 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर के सवाल में आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही जरूरी है। ये रिएक्शन हमेशा आपको पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस से 6 CO2 प्लस 12H2O मिलके क्या बनाता है? तो C6H12O6 जिसका नाम है, ये C6H12O6 जो है वो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो कि प्लांट का भोजन है, यही प्लांट का भोजन है। और जब ये बन जाते हैं तो फ्लोएम नाम के टिश्यू के हेल्प से पूरे प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पूरे प्लांट में ग्लूकोज पहुंच जाता है। फ्लोएम टिश्यू मैंने बताया, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर सप्लायर है जो कि सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। फ्लोएम टिश्यू जो है वो अपवर्ड इनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है, बिकॉज फ्लोएम टिश्यू इज फूड ट्रांसपोर्टर। जाइलम को वाटर ट्रांसपोर्टर कहते हैं, तो फ्लोएम टिश्यू को फूड ट्रांसपोर्टर कहते हैं। अब ये जो C6H12O6 जो ग्लूकोज तैयार हुआ है, वो ग्लूकोज प्लांट अपना भोजन के तौर पे उसको खाएगा, उसको गेन करेगा और अपना जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट प्लांट को चाहिए ग्रोथ के लिए या व्हाटएवर चीज के, व्हाटएवर जो भी चाहिए उसके लिए ये अपना भोजन तैयार कर चुका है। और जो एक्सेस भोजन, जैसे कि एक्सेस भोजन का मतलब है कि एक्सेस ग्लूकोज जब बच जाता है तो वो स्टार्च के रूप में लीफ में जमा हो जाते हैं। लीफ पत्तों में ये क्या होते हैं? स्टार्च के रूप में ये जमा हो गए, और जब इनको रिक्वायरमेंट रहती है तब ये वहां से लेके अपना काम कर सकते हैं, एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये था आपका प्लांट का न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस। प्लांट न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताया है, 6 CO2 plus 12H2O gives you under the presence of sunlight chloroplast C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन 1 मार्क्स का पूछा भी जा सकता है। तो ये था आपका प्लांट न्यूट्रिशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तमाम स्टूडेंट लोगों को जो कि अभी क्लास 10th में गए हैं और ये लॉकडाउन की वजह से अपने घर में ही बैठे हुए हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं। आई होप माई वीडियो विल हेल्प देम डेफिनेटली, and please watch my video, and if you people like my video then subscribe my channel Knowledge Nation Tutorial. Thank you so much for watching my video.